डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म को डिस्कस किया था। अब हम थिन फिल्म के नेक्स्ट केस में जाएंगे, जिसमें हम एक नई फिल्म की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं वैज शेप फिल्म। अगर आपने मैकेनिक्स की प्रॉब्लम करी होंगी 10+2 में तो आपको वैज का मीनिंग पता होगा। अगर नहीं पता देन हम इसे इस तरीके से समझेंगे। जब आपकी नॉर्मल जो पैरेलल थिन फिल्म थी उसमें दो आपकी जो सरफेस थी एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे। ठीक है बच्चों, टी इसकी थिकनेस हम लेते थे थिन फिल्म की और म्यू क्या था इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर ये दो सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो जाए, समझ रहे हो आप, दैट मीन्स अब ये फिल्म कैसी है, इसकी थिकनेस बढ़ते चले जाएगी। एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर द थिकनेस ऑफ द फिल्म विल इंक्रीज, दैट मीन्स द टू सरफेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो दिस टाइप ऑफ फिल्म इज कॉल्ड वेज शेप फिल्म। तो बच्चों वेज शेप फिल्म से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन आती है, इस पर बेस्ड आपका एक डेरिवेशन है वो भी आता है। हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान डेरिवेशन है, बिल्कुल वही केस हम देखेंगे जैसा हमने थिन फिल्म में देखा था। बस थोड़ा हमें ज्योमेट्री का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ज्योमेट्री हमें सही बनानी पड़ेगी, इसकी जो डायग्राम होगा वो सही रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से होता चला जाएगा। हम बहुत ध्यान से इसे समझेंगे। और बच्चों अगर थिन फिल्म की बात करी तो हमने बोला था कि नॉर्मल जो पैरेलल थिन फिल्म होती है उनमें दो सरफेस आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल। लेकिन जब हम बात करें वेज शेप फिल्म की तो इसमें हमारे दो सरफेस क्या है बच्चों, इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं सिमिलरली जैसे थिन फिल्म में था, एक लाइट सोर्स से लाइट बीम आपकी आ रही है, पॉइंट बी पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई अलोंग R1, रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट विल ट्रांसमिट थ्रू द film and it will hit lower surface at point C and again it will reflect back towards D and it will be come out along DR2। तो यहाँ पर जो BR1 और DR2 है ये हमारी क्या बनाएंगी, एक रिफ्लेक्टेड सिस्टम को बनाएंगे। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सिस्टम में इंटरफेरेंस को देखेंगे, उसी तरीके से ट्रांसमिटेड में भी हम देखते हैं बट कंडीशन हमारी थोड़ी चेंज होती है। अब अगर हम बात करें इस डायग्राम की तो ज्योमेट्री हमें समझनी है। जो एंगल बिटवीन द टू सरफेस ऑफ फिल्म है वो कितना है बच्चों, आपका थीटा। ठीक हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारे पास, आई। ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इस फिल्म को हमने जब ये अंदर गई, आपकी जो लाइट बीम है बी से सी में, फिर सी से कहाँ गई, डी में। अब बच्चों एक चीज़ और हमने ध्यान करी, यहाँ पर हमने कुछ और स्टेप्स किए हैं उसके बाद फर्दर अगर हम डायग्राम को देखें तो इसमें हमें कुछ एडिशनल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर एक काम हमने ये किया, जो ये हमारे पास नॉर्मल था इस नॉर्मल को हमने आगे बढ़ाया। ठीक है। और सी से, ठीक है बच्चों, सी से हमने क्या करा, एक पैरेलल बीम आपकी ड्रॉ करी है और उसी को हमने पैरेलल बीम को सरफेस के एक्चुअल में हम क्या करें, नॉर्मल जो है, ठीक है, सी से जो नॉर्मल है इस पर्टिकुलर सरफेस में ओपी पे, इसे हमने आगे बढ़ाया। तो ये दोनों बीम्स जो है हमारी बी के और सी के कहाँ पर मिलनी है, पॉइंट के पे, और ये एंगल बाई ज्योमेट्री कितना आता है हमारा, थीटा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो ये बीम आपकी जो रिफ्रैक्ट हुई थी बी सी, इसको हमने आगे एक्सटेंड करा। तो ये बीम आपका कहाँ तक हम लेके गए, जहाँ पर हमने क्या करा, ये जो नॉर्मल हमारा यहाँ पर क्रिएट होगा डी एफ, इस नॉर्मल को हमने आगे कहाँ तक पहुँचाया, एल तक पहुँचाया है। ठीक है। जो एंगल यहाँ पर बनेगा ये कितना बनने वाला है, सी एल और एफ एल के बीच में आर प्लस थीटा। और ये क्या है, आपका वही एंगल है जो सी डी एफ के बीच में, ये कितना है, आर प्लस थीटा। क्योंकि यहाँ पर दो ट्राइंगल बनने हैं, सी डी एफ और सी एफ एल, दोनों ही आपके कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो जो एंगल बनने वाला है एल और डी के बीच में कितना है, आर प्लस थीटा। तो ये काम हमने क्यों किया, क्यों हमने इन लाइंस को बढ़ाया, क्यों हमने इन नॉर्मल्स को एक्सटेंड किया, क्यों हम ये एंगल थीटा और आर प्लस थीटा की कंडीशन लेकर आए। तो अब हम जैसे जैसे आगे ये डेरिवेशन को करेंगे ये चीज़ हम समझते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। और हमने ये मान लिया कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम फिल्म को देख रहे हैं उसकी थिकनेस हमने सपोज कर ली स्मॉल टी। ठीक बच्चों, यहाँ तक का हमारा ये काम था। अभी इसने उसी डायग्राम को ये समझा रहा है जो हमारे पास थ्योरी है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं डेरिवेशन पार्ट की तरफ। अगर हम थिन फिल्म की बात करें बच्चों, थिन फिल्म में भी हमने देखा था जो आपका पाथ डिफरेंस था, वो पाथ डिफरेंस कैसे आता था, दैट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द रे इन मीडियम माइनस द पाथ ट्रेवल्ड बाय अदर रे इन एयर। ठीक है। यहाँ भी यही चीज रही, जो रे ट्रांसमिट हुई मीडियम में बी सी और सी डी के अलॉन्ग आई, उसने टोटल कितना पार्ट ट्रेवल करा बच्चों। अब हम इसे ब्रेक करें तो बी एन प्लस एन सी प्लस सी डी, एक्चुअल में बी सी प्लस क्या रहा होगा आपका, सी डी। लेकिन बी सी को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, बी एन प्लस एन सी।
प्लस हमारे पास क्या रहा सी डी। सिंस ये पाथ कहाँ ट्रेवल्ड है आपका मीडियम में, तो इसे म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें ऑप्टिकल पाथ की रिक्वायरमेंट है इन एयर। और माइनस बी एम क्या है, ये बी आर वन रे के द्वारा चला गया पाथ है इन एयर, दैट इज इक्वल्स टू बी एम। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर ज्योमेट्री अपना यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें समझते चले जाना है जो जो हम स्टेप कर रहे हैं। साइन आई इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों हमने ट्राइंगल बी एम डी, ये जो हमारा ट्राइंगल है बी एम डी, और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया बी एन डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन आई इक्वल्स टू क्या मिल गया, बी एम ओवर बी डी। साइन आई इक्वल्स टू क्या हो गया, बी एम ओवर बी डी। ठीक है, और साइन आर इक्वल्स टू दूसरे ट्राइंगल में हमें क्या मिला, बी एन ओवर बी डी। ये सबको पता है कैसे किस तरीके से हम साइन और आर को लिखते हैं। साइन और दैट मीन साइन की वैल्यू लिखी जाती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। अब साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे तो हमें म्यू मिलेगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर जब हमने करा हमें क्या मिला, बी एम ओवर बी एन। ठीक है, तो यहाँ से बी एम की वैल्यू क्या मिली हमें, म्यू बी एन। ठीक है बच्चों, बी एम की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, म्यू बी एन। तो बी एम की वैल्यू हमने कहाँ रखी, देखो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें जो बी एम था एयर में चला हुआ पाथ था, तो बी एम की जगह हमने क्या रख दिया, म्यू बी एन। तो ये क्या बन गया, म्यू बी एन प्लस एन सी प्लस सी डी माइनस म्यू बी एन। तो ये कितना हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू एन सी प्लस सी डी। ठीक हो गया बच्चों, तो इससे हमें एक चीज़ का फायदा ये रहा कि कि बी एन वाली टर्म्स हमारी यहाँ से रिमूव हो गई। ठीक, अब जो ये डेल्टा की वैल्यू आई है पार्ट डिफरेंस म्यू इक्वल्स टू एन सी प्लस सी डी, इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा टारगेट है इस एन सी और सी डी को फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एफ फ्रॉम डी ऑन ओ पी। देखो डी एफ हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किस पे, ओ पी पे जो लोअर सरफेस है। इसके बाद हमने क्या देखा, एक हमारा दो फिर हमने बी सी को भी आगे बढ़ाया। तो जब डी एफ को हमने आगे बढ़ाया और बी सी को आगे बढ़ाया, कहाँ पर मिले, पॉइंट एल पे, तो हमारे दो ट्राइंगल्स बने। और अगर हम बाई ज्योमेट्री देखें तो सी डी एफ एंगल किसके इक्वल हो गया, सी एल एफ के, और ये कितना है, आर प्लस थीटा। ठीक है, और एंगल डी एफ सी और सी एफ एल बाई ज्योमेट्री में ऑलरेडी पता है कितना है, ये 90 डिग्री। ठीक हो गया, और यहाँ से क्लियरली हमें पता है जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं तो ये जो डी एफ इक्वल्स टू हमें क्या वैल्यू मिल जानी है, एफ एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो डी एफ इक्वल्स टू क्या मिल गया, एफ एल। और एक्चुअल में डी एफ क्या है, इट इज अ थिकनेस ऑफ फिल्म एट पॉइंट डी। जो डी पॉइंट है यहाँ से अगर हम देखें, इस डी पॉइंट पे फिल्म की थिकनेस हमें ये डी एफ कितनी मिल रही है, स्मॉल टी, उतनी ही क्या होगी आपकी, इस एफ एल की वैल्यू भी होगी। ठीक हो गया, अब वापस हम आ रहे हैं देखो, और यहाँ से हम एक चीज़ और देखें तो सी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी एल, क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो इनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हमने कहाँ रख दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ सी डी थी, सी डी की जगह हमने क्या रख दिया, आप सी एल। इसको करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, जो एन सी, ठीक है, एन सी और सी एल मिलके क्या बन गया आपका, एन एल। देखो हमारी टर्म्स रिड्यूस होते चले गए। तो बच्चों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, अपने आप आंसर हमें मिलता चला जाएगा। तो म्यू डेल्टा इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, म्यू एन सी प्लस सी एल, ये कितना हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू एन एल। ठीक हो गया बच्चों, डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू एन एल। ठीक, अब हम आ रहे हैं वापस अपना, थोड़ा और आगे हम पहुंच रहे हैं। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं बच्चों, ट्राइंगल डी एन एल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल डी एन एल। ठीक हो गया, तो इसमें जो एंगल बी सी जे और सी एल डी देखो सेम है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को आपकी एक लाइन क्रॉस कट कर रही है। ये देखो ये आपकी दो पैरेलल लाइन कौन कौन सी हो गई, इट्स जे के, और आपकी कौन सी है, इट्स डी एल। और इसको कौन कट कर रहा है आपका, बी से एल, बी सी एल इसको कट कर रही है। तो ये दो एंगल हमें पता है कि सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी से जी, बी सी जी, बी सी जे प्लस इक्वल्स टू सी एल डी, ये दोनों ही एंगल कितने हो गए, आर प्लस थीटा। तो यहाँ अब हमने क्या करा, अब हम लेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखोगे, राइट एंगल ट्राइंगल एन एल डी। ये देखो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो आप, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या लेकर आए, कॉस आर थीटा की वैल्यू, कॉस आर थीटा की वैल्यू। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस आर थीटा ये रहा कॉस, इसके सामने की ये क्या साइड, ये परपेंडिकुलर हो गई, लेकिन हमें बेस अपॉन क्या चाहिए, हाइपोटेनियस।
तो ये क्या बन जाएगा, एन एल अपॉन डी एल, यही बनेगा ना बच्चों, एन एल अपॉन कितना बनेगा, डी एल। ठीक है, तो डी एल की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में, डी एल क्या है, इट्स 2 DF यानी 2T, एन एल अपॉन कितना हो गया, 2T। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एन एल अपॉन कितना मिल गया, 2T मिल गया। तो बहुत हमें यहाँ से फ़ायदा हो गया, क्योंकि एन एल की वैल्यू ही हमें रिक्वायर्ड थी इक्वेशन 3 में जो हम रिड्यूस करके लाए थे। तो एन एल की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 2T कॉस आर प्लस थीटा। तो हमें डेल्टा मिल गया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। तो बच्चों अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये उसी तरीके का एक्सप्रेशन है जो हमने कहाँ पढ़ा था, आपका थिन फिल्म में। ठीक, तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा ये पार्ट डिफरेंस था, लेकिन सिंस द रे दैट इज कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा λ/2 का। तो इसलिए हमने यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना ऐड कर दिया, λ/2। इसके बाद हमने कंडीशंस क्या देखी, मैक्सिमा, तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा λ/2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ये कंडीशन मुझे किसकी मिली, मैक्सिमा की। बच्चों देखो सेम कंडीशन आ रही है जो थिन फिल्म में थी, केवल आर की जगह क्या आ गया आपका, आर प्लस थीटा। बिल्कुल सेम कंडीशन है थिन फिल्म वाली, केवल आर की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर, आर प्लस थीटा। और मिनिमा की कंडीशन आ गई 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा एंड लैम्डा। ठीक है, अगेन वी हैविंग आर प्लस थीटा इन प्लेस ऑफ आर। अब बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में वो पूछा जाता है कि फ्रिंज विड्थ आप बताइए इन केस ऑफ वेज शेप्ड फिल्म। तो फ्रिंज विड्थ के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक nth फ्रिंज ले लेते हैं और उसकी नेक्स्ट फ्रिंज ले लेंगे xn+1। तो nth फ्रिंज जहाँ पर बनेगी वहाँ पर फिल्म की थिकनेस t है, और जहाँ पर n+1th बनेगी वहाँ पर क्या होगी आपकी t डैश। ठीक हो गया, तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला ले लें, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, t अपॉन एक्स एन। तो यहाँ से एक्स एन टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया, t। देखो बच्चों आसान है ना, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, जो जिसमें साइड कैपिटल स्मॉल टी वाली जो है, ठीक है, अंदर वाला ट्राइंगल लिया। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, टी अपॉन एक्स एन, तो एक्स एन टेन थीटा इक्वल्स टू टी। अब ये वैल्यू हमने कहाँ रखनी है, जो हमने इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस लेकर आए थे। ठीक है, जो हमारी ब्राइट फ्रिंज के केस में था, 2 म्यू टी कॉस आर थीटा इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। तो ये कितना बन गया, 2 म्यू टी की जगह क्या रख दिया हमने, एक्स एन थीटा। बच्चों टी की जगह क्या रखा है, ये एक्स एन थीटा, बाकी टर्म्स कॉस आर प्लस थीटा 2n-1 λ/2। तो ये बच्चों किसके लिए था, nth फ्रिंज के लिए। अब सिमिलरली मैं किसके लिए करूंगा, n+1th फ्रिंज के लिए। तो n+1th फ्रिंज के लिए जब मैं करूंगा, इस n को किससे रिप्लेस कर दूंगा, n+1 से। ठीक है, और एक्स एन को क्या लिख दूंगा, xn+1। तो चलो देखते हैं, nth फ्रिंज के लिए इसी एक्सप्रेशन में n को कितना लग दूंगा, n+1। तो ये कितना हो गया, 2 म्यू टेन थीटा कॉस आर प्लस थीटा। अब यहाँ पर n की जगह हमने क्या रख दिया, n+1, यानी 2n+1 - 1 λ/2। तो ये कितना हो गया, 2n+1 λ/2। ठीक है बच्चों, तो ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिल गई, जिसमें एक में हमने nth फ्रिंज की बात करी, दूसरी n+1th फ्रिंज। अब बच्चों थिकनेस ऑफ फ्रिंज क्या मिलेगी हमें, फ्रिंज विड्थ। जब nth फ्रिंज में से मैं n+nth फ्रिंज की डिस्टेंस को हटा दूंगा, तो ये जो डिस्टेंस मुझे मिलने वाली है इनके बीच की, यही क्या होगी, आपकी फ्रिंज विड्थ होगी। ठीक हो गया बच्चों, इसी को क्या बोलेंगे हम, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ के लिए क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 2 म्यू कॉस आर थीटा कॉमन है दोनों में। ठीक हो गया, और दूसरी चीज़ क्या होगी, राइट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट होंगी। तो कुल मिलाकर जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है यहाँ पर, उसमें हमें क्या मिलने वाला है। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आई इक्वल्स टू आर, हम क्या लेते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या लेते हैं बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई इक्वल्स टू आर, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस ये रहा बच्चों। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है, नॉर्मल के अलॉन्ग लाइट आ रही है, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल के पैरेलल है, तो 0 हो गया। तो आई की वैल्यू 0 हो गई, तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0। इसलिए फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 0। तो कॉस आर थीटा, आर प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और ये अगर राइट हैंड साइड की बात करें, जब हमने 2n+1 लैम्डा में से क्या माइनस करा होगा, 2n+1 में से 2n-1 को माइनस करा, तो क्या बना बच्चों है, 2n से 2n तो कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा बचा, और इधर λ/2।
ठीक है, टू, इधर टू बचा अपन लैम्डा बाई टू, तो ओवरऑल कितना बचा लैम्डा। तो राइट हैंड साइड में केवल क्या बचने वाला है, लैम्डा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा होगा, टू म्यू टी टेन थीटा कॉस आर प्लस थीटा। आर प्लस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, केवल थीटा, तो ये कितना आ गया, डब्ल्यू इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टू म्यू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। और टेन थीटा को जब हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बना, डब्ल्यू इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टू म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन टू म्यू साइन थीटा। अब बच्चों इस थीटा जो है इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हमें क्या मिला, लैम्डा अपॉन टू म्यू थीटा। ओके, और अगर ये कह दे कि एयर फिल्म है तो म्यू इक्वल्स टू वन रखेंगे, लैम्डा अपॉन टू थीटा। तो बच्चों ये हमें फॉर्मूला लैम्डा अपॉन टू म्यू थीटा की फॉर्म में ही याद रखना है, क्योंकि म्यू हमें नॉर्मली वो एग्जाम में गिवन होगा। आप ये नहीं कि सीधे इस फॉर्मूले से कर दो, ये कब आएगा लैम्डा अपॉन टू थीटा, जब हमने मीडियम क्या लिया होगा, एयर। अदरवाइज आप फॉर्मूले को लैम्डा अपॉन टू म्यू थीटा करके ही याद रखोगे। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा था वेल शेप्ड फिल्म। डेरिवेशन है टिपिकल नहीं है, बस हमें ये चीज़ याद रखनी है, हमने एंगल सही लगाए हैं, और दूसरा जो ज्योमेट्री हम यूज कर रहे हैं ट्राइंगल्स को लेके वो हमारी सही है, और अपने आप क्वेश्चन का हमें जो डेरिवेशन है वो हमें मिलता चला जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से मेहनत करके एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, या एटलीस्ट दो या तीन बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीज़ हमें समझ में आएगी।